शादी की रात शौहर की जगह 3 औरतें आईं और बोली, हम तुम्हारी सौतन हैं। अब रोजाना शौहर की जगह वो औरतें ही कमरे में आती। मैं बहुत परेशान थी कि मेरा शौहर क्यों नहीं आता। एक दिन ननद की मिन्नत करके कहा कि मुझे मेरा शौहर दिखा दो, तो वो मुझे अजीब नजरों से देखकर बोली, भाभी घबराना नहीं, बस तुम आज अलमारी में छुप जाओ। फिर रात को जैसे ही शौहर आया तो मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम सहरिश है। आंख खोली तो खुद को एक गरीब घर में पाया। मेरे अबू टीबी की बीमारी का शिकार थे और अम्मी को शुगर की बीमारी थी। अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने हमें पढ़ाया। जब मैं बीए के इम्तिहान से फारिग हुई थी और नतीजा आने में अभी वक्त था, तभी अम्मा मेरे लिए रिश्ता ले आई। लड़के का बहुत अच्छा कारोबार है और बड़ी हवेली का मालिक है। बाप दादा की कसीर जायदाद है। एक अम्मा जो कि हमारे इलाके में रिश्ते कराती थी, उन्होंने लड़के के माल व दौलत की तारीफ की तो मेरे गरीब वालिदैन तो बाग बाग हो गए। मेरे अब्बा के सर से जैसे बोझ उतर गया था। टीबी के मरीज थे बेचारे, ना जाने कब रुखसत हो जाए कोई नहीं जानता था। वो भी अपनी जगह ठीक ही थे। अपनी ही जिंदगी में बेटी को रुखसत करना चाहते थे। उन्होंने लड़के के बारे में तफसीलात जानने की भी कोशिश ना की, क्योंकि लड़का अमीर था। इससे पहले मेरी छोटी बहन की भी शादी हो चुकी थी, मगर गुर्बत के बायस वो बेचारी अपने घर में खुश नहीं थी। हालांकि अशरफ उसका खूब ख्याल रखता था, मगर सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। इस हिसाब से अकरम मेरे लिए खुदा की नेमत साबित हुआ था। रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई और दोनों तरफ से शादी की तैयारियां अरूज पर थी। एक दिन मुझे और अकरम को मिलवाया गया। अकरम बहुत ही खुश मिजाज और अच्छे इखलाक का मालिक था। उस दिन अकरम ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और ये रिश्ता उसी ने भेजा है। अकरम ने मुझे बताया कि जब मैं कॉलेज से वापस आती थी तो छुप छुप कर मुझे देखता था और मेरा पीछा करते हुए वो मेरे घर तक पहुंचा और फिर उसने रिश्ता भेज दिया। मुझे भी अकरम अच्छे लगे थे और शायद मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई थी। अकरम की अम्मी आए रोज हमारे घर आ जाती, कभी ईद लेकर तो कभी शबरात। हर महीने नया जोड़ा मिलता मुझे, मेरे वालिदैन को और क्या चाहिए था। बेटी का अच्छा मुस्तकबिल उनका इस्तकबाल कर रहा था। कुछ माह बाद अकरम की अम्मी ने शादी की तारीख मांगी तो मेरे अब्बा ने इसी माह ही शादी की तारीख दे दी। शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरे दिल में खुशियों की पतंगें भी उड़ रही थी। फिर एक दिन बहुत ही अफसोसनाक वाकया हो गया। अकरम हमारे घर आया और कहने लगा कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया है। ये खबर हम सब पर क़यामत की तरह टूटी थी। अकरम का तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि इस भरी दुनिया में अकरम के पास इसकी माँ के अलावा कोई ना था। अकरम की माँ के इंतकाल के बाद सब कुछ बदल गया था। अकरम अब बहुत खोया सा रहता था। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। मेरी अकरम से शादी हो गई। हर लड़की की तरह मैं भी दुल्हन बनकर अकरम के घर में आ गई। आज शादी की पहली रात थी और मैं सारी रात अकरम का इंतजार करती रही, लेकिन वो ना आया। इतना भारी लिबास पहने हुए बार बार दिल करता कि ये चादर उतार कर सो जाऊं, मगर दिल में ख्याल आता कि अकरम आता ही होगा। और फिर अकरम के इंतजार में कब मुझे नींद आ गई कुछ पता ही ना चला। सुबह हुई तो अकरम की आवाज से मेरी आंख खुली। वो बिस्तर के सामने खड़ा मुझ पर चिल्ला रहा था और नाश्ता मांग रहा था। मेरे जहन में ढेरों सवाल थे। रात को आप कहाँ थे और क्यों नहीं आए, वगैरह वगैरह। लेकिन शौहर की डांट के आगे चुप होकर बावर्ची खाने में चली गई। झट से नाश्ता बनाया और अकरम को ला कर दिया। खाना खाकर भी अकरम ने मुझे खूब डांटा कि तुम्हें खाना पकाने की तमीज नहीं है, इतना बस जायका खाना। मैं अकरम से कुछ कहना चाहती थी, मगर अकरम मेरी बात सुने बगैर ही चले गए। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ गए हैं। वो सारा दिन इस बड़ी हवेली में मैंने अकेले ही गुजारा था। शादी का पहला दिन और पहली रात लड़कियों के लिए खुशकिस्मती वाली साबित होती है, लेकिन मेरे लिए शायद मेरी बदनसीबी की थी। सारा दिन मैंने अकरम का इंतजार किया। सारी रात भी ऐसी ही गुजर गई। मैं बार बार दरवाजे तक जाती कि अकरम आया तो नहीं, मगर वहां सिवाय चौकीदार के कोई ना होता। मैं अपना सब मुंह लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। अगले रोज फिर सुबह अकरम लौटे और नाश्ता करके और मुझे डांट कर चले गए। ऐसा 4 रोज तक चलता रहा। मैं बहुत हैरान होती कि अकरम कहाँ किसके पास जाते हैं, कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रखी। चौथे रोज अकरम सुबह के वक्त आए तो उनके साथ 3 औरतें और भी थीं। उन औरतों को देखकर एकदम मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा शक यकीन में बदल गया है। लेकिन एक औरत होती तो मैं मानती भी, वो तो 3 थी। मैं बहुत हैरान थी। मेरे शौहर ने आकर मुझसे बहुत प्यार से बात की और कहा कि जान, ये तीनों मेरी चाचा जाद हैं और मेरी चची का परसों इंतकाल हो गया है और अब खानदान में इनके पास रहने के लिए मेरे अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है।
आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। मैं कुछ कहना चाहती थी लेकिन मेरे शौहर ने अपनी बात खत्म की और चले गए। वो आज भी चला गया। आज तो उसने प्यार से बात भी की थी मुझसे। मेरे जहन में उड़ते खदशात बढ़ने लगे थे। मेरे शौहर की चचाजाद सारा दिन मेरे साथ कमरे में रही। उन्होंने मुझे घर का कोई भी काम करने ना दिया। सारे घर के काम किए, खाना पकाया, बर्तन धोए, यहाँ तक कि मुझे मुझे तैयार भी किया, नए कपड़े पहनाए और फिर मुझे कहने लगी कि आपकी टांगे दुबा देती हैं। मैंने काफी इनकार किया मगर उन्होंने मेरी एक ना मानी और जबरदस्ती मेरा जिस्म दुबाने लगी। जब वो मेरी खिदमत कर रही थी तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था और कब मुझे नींद आ गई पता ही ना चला। जब आंख खुली तो रात का दूसरा पहर चल रहा था। मैं अपने बिस्तर से उठी और इधर उधर देखने लगी कि मेरे शोहर आए तो नहीं, लेकिन वहां कोई ना था। मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मेरे शोहर की कज़नें भी नहीं थी। मैं उनको आवाज देती हुई अपने कमरे से बाहर आ गई। बाहर हवेली का खाली सहन साए साए कर रहा था। यह हवेली बहुत बड़ी थी और मुझे यहाँ आए 20 दिन हो गए थे, लेकिन मैंने कभी भी हवेली को देखना भी गवारा ना किया था। करती भी कैसे, आते ही मुझे इतने इतने लोग जो मिल गए। मुझे हवेली के रास्तों का भी इल्म ना था, मगर मैं फिर भी तलाश करती रही। जितना मैं चला सकती थी मैं चलाई, जितना मैं ढूंढ सकती थी मैंने उन सबको तलाश किया और फिर थक हार कर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत परेशान थी कि पहले मेरे शौहर ना जाने कहाँ चले जाते हैं और अब ना जाने ये कहाँ चली गई हैं। मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल उभर रहे थे। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने एक अजीब नजारा देखा। मेरे शौहर की कज़नें मेरे पैर दुबा रही थी। मैं उठी और उनसे पूछा कि वो रात को कहाँ थी, तो उन सब ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और मुझसे नाश्ते के बारे में पूछने लगी। मैंने बहुत जिद की तो उन्होंने ये कहा कि हम तो सारी रात यहीं थी, इसी कमरे में। आज तो मेरे शौहर भी नहीं आए थे। मेरे जहन में अभी भी रात का ही मंजर चल रहा था। उस दिन फिर उन्होंने घर के सारे काम किए और मेरी खिदमत की। फिर वही मेरी आंख लगी और जब मेरी आंख खुली तो रात का दूसरा पहर था और मेरे शौहर की कज़नें वहां नहीं थी। फिर मैं थक हार कर अपने कमरे में आ गई और सुबह फिर वही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो सब मुझे दुबा रही हैं। ऐसा कई रोज तक चलता रहा। अकरम भी अब ना आते थे। मैं बहुत परेशान थी कि कहाँ है वो। मैं अपने शौहर की कज़नों से उनके बारे में पूछती तो उनका यही कहना था, तो वो कहती कि उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं बहुत परेशान थी और फिर एक रात मैंने एक तरकीब सोची। मैंने तेज पत्ती वाली चाय बनाई और पी ली। सुना था कि चाय पीने से नींद नहीं आती। आज भी घर के कामों से फारिग होकर मेरे शौहर की कज़नें मेरे पास आई और पैर दुबाने लगी। मुझे फिर से नींद का एहसास हो रहा था मगर मुझे आज सोना नहीं था। चाय का असर था या मेरी खुशकिस्मती, मैं नींद का बहाना करने में कामयाब होगी। वो मुझे दुबाती रही यहाँ तक कि मगरिब की अजान सुनाई देने लगी। मगरिब की अजान हुई तो वो सब भाग गई और ऐसी भागी जैसे किसी से डर कर भाग रही हो। मैं कंबल के नीचे से छुप छुप कर उनको जाता हुआ देख रही थी और हैरान हो रही थी। मुझे अजीब सा खौफ भी महसूस हो रहा था। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं देख सकूं कि वो कहाँ जा रही हैं। फिर कुछ देर बाद मैं बिस्तर से उठी और कमरे से निकल गई। वहां कोई भी नहीं था। खाली हवेली साए साए कर रही थी। मैं बहुत टेंशन में थी कि ये सब क्या हो रहा है और फिर इसी परेशानी में आईने के पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे तैयार किया था। आज काफी दिन बाद मैंने खुद को देखा था। मैं बहुत खूबसूरत थी जैसे कि चांद, लेकिन अकरम मेरे पास क्यों नहीं आते, ये सोचकर मुझे तकलीफ हो रही थी। आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सोचकर मैंने अपने गहने उतारे और एक दराज में रख दिए। जो ही गहने रखकर मैं दरवाजा बंद करने लगी तो मेरी नजर कुछ कागजात पर पड़ी। मैंने उनको देखा कि वो कागजात निकाहनामे थे और ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। 3 निकाहनामे, यानी मेरे शौहर ने 3 और शादियां भी कर रखी थी। पहले जब इन निकाहनामों को पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि जिन औरतों को मेरा शौहर अपने चचाजाद कहता है वो असल में उसकी बीवियां हैं और उनसे मेरे शौहर ने मुझसे पहले से शादी कर रखी है। यह हकीकत मुझ पर आश्कार होते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने आज तक अपने घर वालों को अपने हालात के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब भी मैं अपने अबू से या किसी से मिलती तो यही बताती कि अकरम मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत खुश रखते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। लेकिन सब कुछ उल्टा था। इसलिए मेरे शौहर तो शादी के बाद कभी मुझसे मिलने ही नहीं आए थे और अपनी 3 बीवियां भी मेरे पास छोड़कर चले गए। उनकी शादी मुझसे पहले की हो चुकी थी। उस रात मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा, और सारी रात सोचती रही कि कल मैं किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचूंगी। और मैंने फैसला कर लिया कि कल मैं हर हाल में अकरम की बीवियों का पीछा करूंगी और देखूंगी कि वो कहाँ जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब रात को अकरम से मिलने चाहती हो। इस बहाने मैं भी अपने शौहर से मिल लूंगी और पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सारी रात रोने के बाद फिर मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। मैं सोई नहीं थी। मेरी सोतने दिन चढ़े आई और मेरे सरहाने बैठकर मुझे दुबाने लगी। मैंने जागने का बहाना किया और फिर उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। आज मैंने उनसे गुज़श्ता रात के बारे में कुछ नहीं पूछा था। उन्होंने घर के काम किए और फिर हमेशा की तरह मुझे दुबाने लगी। मैंने फिर नींद
का बहाना किया, लेकिन मैं सो नहीं रही थी क्योंकि आज भी मैंने चाय पी रखी थी। वो मुझे दुबाती रही और जो ही शाम की अजान हुई वो सब कल की तरह भागी। मैं पहले से ही जाग रही थी। दबे पैर उठती हुई कमरे से बाहर आ गई और आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चलने लगी। वो सब कमरे से निकली और भागती हुई सहन तक चली गई। मैं पहले से ही जाग रही थी। दबे पैर उठती हुई कमरे से बाहर आ गई और आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चलने लगी। वो सब कमरे से निकली और भागती हुई सहन तक चली गई और फिर सहन से हवेली के पीछे वाले हिस्से की जानिब चली गई। मैं मुसलसल उनके पीछे थी, लेकिन जो ही मैं सहन तक पहुंची मेरा पाँव किसी से टकराया और मैं गिर गई। मैंने खुद को संभाला और फिर उनके पीछे चली गई, लेकिन मेरे जाने से पहले ही मैं इधर उधर देखती रही, लेकिन मैंने देर कर दी थी। मैं एक बार फिर नाकाम हो गई और अपने कमरे में वापस आ गई और अपनी किस्मत को कोसने लगी। अपनी नसीब पर रो देने के बाद मैं फिर सो गई और सुबह नमाज के वक्त उठी, नमाज पढ़ी और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे और इस सूरत हाल को समझने में मेरी मदद करे। आज का सारा दिन भी कल की तरह ही गुजरा और शाम हो गई। आज भी मैं उनका पीछा कर रही थी। सहन के बाद वो सब हवेली के पीछे वाले हिस्से में चली गई। मैं हवेली के पिछले हिस्से में मैं पहली बार आई थी। यहाँ कई कमरे थे। मैं चुपके से सब कुछ देख रही थी। वो एक कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। आज पहली बार मुझे पता चला था कि वो सब कहाँ जाती हैं, लेकिन एक नई उलझन पैदा हो गई कि आखिर इस कमरे में वो क्यों जाती है। इन सब उलझनों से मेरा दिमाग फटने लगा था और अगर मैं किसी को अपना मसला ना बताती तो शायद मेरे दिमाग की नसें फट जाती। चुनाचा मैंने अपनी छोटी बहन को अपना मसला बताने का फैसला कर लिया। अब्बा को बता नहीं सकती थी अपने दुखों के बाइस उनको इस दुनिया से भेजना नहीं चाहती थी। अभी शाम ही हुई थी कि मैंने अपनी बहन के घर जाने का फैसला किया। उसका घर मेरे घर से आधे घंटे के फासले पर था। मैंने अपनी बहन के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी छोटी बेटी आमना ने दरवाजा खोला और चीख कर बोली, अम्मी खाला सहरिश आई है। मेरा नाम सुनते ही मेरी बहन दौड़ते हुए आई और मेरे गले लग गई। बहन के गले लगते ही मेरे आंसू किसी बहते दरिया की तरह निकलने लगे। बस बाहों में आकर सब कुछ मैंने फरहा को बता दिया। फरहा मेरे चेहरे को देख रही थी और कह रही थी कि तुमने इतना कुछ बर्दाश्त किया और किसी को बताया भी नहीं। तो मैंने कहा कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। फरहा ने मेरी सारी बातें सुनी और फिर मुझे कहा कि हमें इस घर में जाकर पता करना पड़ेगा कि वो रात को इस कमरे में क्या लेने जाती हैं, लेकिन हम इस कमरे में कैसे जा सकते हैं। मैंने फरहा से पूछा तो फरहा ने मुझे एक तरकीब बताई जिस पर हमें कल ही अमल करना था। फरहा की बेटी को उसके बाप के पास छोड़कर मैं फरहा को अपने घर ले आई। इस हवेली में काफी कमरे थे, इसलिए मैंने अपनी बहन को एक कमरे में छुपा दिया और कमरे में आकर सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह हुई तो मामूल के मुताबिक मैंने अपनी सौतनों के साथ नाश्ता किया और फिर वो सब घर के कामों में मसरूफ हो गई। फिर मैंने और फरहा ने अपने मंसूबे पर काम किया। मेरी बहन ने बिल्कुल मेरे जैसे ही लिबास पहना और श्रृंगार किया जैसे मुझे मेरी सौतनों ने किया था और फिर मैंने फरहा को अपने बिस्तर में छुपा दिया। दोपहर होते ही मैंने अपनी सौतनों से कहा कि मैं सो रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। ये कहकर मैंने फरहा को अपने कंबल में सुला दिया और खुद हवेली के पिछले हिस्से में चली गई। मेरी सौतने कमरे में आई और कंबल में लेटी हुई फरहा को दुबाने लगी। वो मेरी बहन को दुबाती रही क्योंकि मैं अपनी जगह अपनी बहन को छोड़कर आई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कंबल के नीचे सहरिशनी फरहा है। मैं उस कमरे तक पहुंची तो उसका दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था। एक और मुसीबत आ गई थी। मैंने ताला खोला और अंदर कमरे में आ गई। कमरे में गुप अंधेरा था। शाम होने में कुछ ही वक्त बचा था। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। एक अलमारी दिखाई दी तो मैं अलमारी के पर्दे के पीछे छुप गई क्योंकि शाम की अजानें हो रही थी। शाम की अजान सुनकर उन्होंने मेरी बहन को दुबाना बंद किया और वहां से भागी। भागते हुए वो हवेली के पिछले हिस्से में आ गई। मैंने दरवाजे के बाहर उनके कदमों की आहट सुनी। वो एक दूसरे से सरगोशियों में बात कर रही थी कि ताला किसने खुला छोड़ा था और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी। फिर शायद उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि उनमें से किसी से ताला खुला रह गया होगा। वो अंदर आ गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इन सब ने मोम बत्तियां जलाई तो कमरे में रोशनी हो गई। मैं अलमारी के पर्दे के पीछे से छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। कमरे में रोशनी हुई तो मैंने कमरे का असल मंजर देखा। कमरे में जगह जगह इंसानी हड्डियां और खून पड़ा था। मकड़ियों और टिड्डियों का बसेरा था। वहां जानवरों के सर पड़े हुए थे। फिर इन सब ने जो हरकतें वहां करना शुरू की तो वो देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि वो तीनों काला जादू कर रही थी। किसी और पर नहीं बल्कि मेरे शौहर अकरम पर। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई ये देखकर कि मेरा शौहर उनके दरमियान में खड़ा है और तीनों ऊंची आवाज में कोई मंत्र पढ़कर मेरे शौहर पर फूंक रही थी। उनके मंत्र फूंकते ही वो किसी रोबोट की तरह खड़ा हो गया और उनके कहने के मुताबिक चलने लगा। वो हाथ हिलाने का कहती तो अकरम हाथ हिलाते। वो जुबान बाहर निकालने का कहती तो अकरम वही करते। फिर मेरी सौतनों ने मेरे शौहर को मुकम्मल तौर पर अपने सहार में कर लिया। मेरे दिल में होल उठ रहे थे लेकिन मैंने न जाने कैसे
बर्दाश्त किए बैठी थी। वो सारी रात उन्होंने मेरे शौहर के साथ गुजारी और सुबह होते ही उन्होंने उसको पीछे वाले अलमारी में बंद किया और कमरे से निकल गई। अब उन्होंने वापस नहीं आना था क्योंकि वो सिर्फ शाम के अज़ान के बाद यहाँ आती थी। मैं उनके जाने के बाद पीछे से बाहर निकली और सामने वाली अलमारी को देखा जिसके पीछे मेरे शौहर को बंद किया गया था। लकड़ी का तख्ता खुला तो अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि अंदर तो एक और कमरा था जहाँ मेरे शौहर बहुत बुरी हालत में एक चारपाई पर पड़े हुए थे। वो बहुत कमजोर हो गए थे। मुझे देखते ही वो चारपाई से उठ खड़े हुए और कहने लगे कि सहरिश तुम यहाँ। अकरम की हालत से ये वाज़ेह था कि वो अब जादू के असर में नहीं है। मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़कर वादा किया कि मैं आपको इन जादूगरनियों से जरूर बचाऊंगी। आप मुझे ये बताएं कि ये सब क्या हो रहा है। मगर अकरम ने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया और बस यही कहते रहे कि तुम चले जाओ वरना ये जादूगरनियां तुम्हें भी मार देंगी जैसे इन्होंने मेरी माँ को मार दिया था। मैं भी जिद में रही कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आखिरकार अकरम को मेरी बात माननी पड़ी और फिर अकरम ने मुझे जो कहानी सुनाई वो सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने में मेरी बहन फराह उस कमरे के बाहर आ गई थी क्योंकि वो जादूगरनी कमरे के बाहर से ताला लगा कर गई थी। फरहाद ने ताला खोला और अंदर आ गई। हमने अकरम को वहीं छोड़ा और अब हमारा रुख पुलिस स्टेशन की जानिब था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैंने वो सारी कहानी सुनाई जो मेरे शौहर ने मुझे बताई थी कि उसके कॉलेज में 3 लड़कियां थी जो उसे पसंद करती थी मगर वो उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता था। वो तीनों अकरम के पीछे ही पड़ गई थी। वो काला जादू करती थी और उन्होंने इस पर काला जादू शुरू कर दिया। अकरम का पढ़ाई पर से ध्यान हटता जाता, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा क्योंकि वो फेल हो गया था। यही तो वो लड़कियां चाहती थी। मेरे शौहर की माँ ने बहुत इलाज करवाया था मगर उसे कोई बीमारी ना निकलती और फिर उन्होंने अकरम की शादी का फैसला कर दिया था। इन दिनों अकरम ने बाजार में सहरिश को देखा था और पहली नजर में दिल हार बैठा था। अब उसकी हालत बेहतर होने लगी थी क्योंकि अकरम सहरिश के बारे में सोचने लगा था। अकरम को हासिल करने के लिए उसे पुरानी यादों से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए उन लड़कियों ने अकरम के घर में कदम रखने का फैसला कर लिया। पहले उन्होंने अकरम की माँ को अगवा किया और कहा कि अगर वो उनसे शादी नहीं करेगा तो वो इसकी माँ को मार देगी। उसने उन तीनों से शादी कर ली। उन्होंने उसकी माँ को तो छोड़ दिया लेकिन उसकी माँ को कुछ भी याद ना रहता। उसकी माँ ने अकरम की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेरे शौहर की बीवियां रोज उसको धमकाती कि अपनी माँ से हमारे बारे में बात करे और बताए मगर अकरम अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वो अकरम को हासिल करना चाहती थी क्योंकि इन तीनों की एक इंसान से शादी उनके जादू को और बढ़ा सकती थी मगर नाकाम हो रही थी। दिन ब दिन उनकी धमकियां बढ़ने लगी और फिर जब मेरे शौहर ने उनकी बात ना मानी तो उन्होंने मेरे शौहर की माँ का कत्ल कर दिया। लेकिन तब तक मेरी और अकरम की बात पक्की हो चुकी थी। उन्होंने लाख कोशिश की कि अकरम और मेरा रिश्ता टूट जाए मगर अकरम की मोहब्बत सच्ची थी और यूं हमारी शादी हो गई। फिर उन्होंने नया काला जादू शुरू किया जिससे वो मेरे शौहर को अपने कब्जे में कर सकती थी। ये शादी की पहली रात है जब पहली बार उन्होंने मेरे शौहर को अपने सहार में झगड़ा और हवेली के पिछले कमरे में मेरे शौहर के साथ रात गुजारी। दिन के वक्त मेरे शौहर पर उनका जादू नहीं चलता था तो रात को फिर उन लड़कियों ने अकरम पर सहार किया लेकिन उनको शक था कि कहीं अकरम दिन में अपनी बीवी से ना मिले। चुनाचा उन्होंने अकरम को दिन में अलमारी के पीछे बंद करना शुरू कर दिया और खुद मेरे शौहर की कजने बनकर उसके घर में रहना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी खिदमत और घर के काम शुरू कर दिए ताकि मेरा उन पर शक ना जाए। इसलिए वो मेरी खूब खिदमत करती और खाने में कुछ मिला देती कि शाम होने से पहले ही सो जाऊं। वो अकरम के साथ रात गुजार दे और खाने में भी उसे बहुत कम देती थी इसलिए वो बहुत कमजोर हो गया था। पुलिस ने यकीन ना किया तो मैंने और फरहा ने एक मंसूबा बनाया। हमने उस काले जादू से लड़ने का फैसला किया। हमने नमाज़ें पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी और फिर घर आ गए। हमने मिट्टी, तेल और माचिस का इंतजाम किया और उस रात उनके आने से पहले ही अकरम को सलमारी से निकाल कर बाहर ले आए और फिर कमरे में हर तरफ मिट्टी का तेल फैला दिया। हमने इतना ज्यादा मिट्टी का तेल फैलाया था कि एक चिंगारी से सारा कमरा जल सकता था। उनके आने से पहले हमने कमरे को ताला लगाया और छुप कर खड़ी हो गई। मेरी तीनों सौतने आई और कमरे में गई और कमरा अंदर से बंद कर दिया। हमने बाहर से ताला लगा दिया और फिर सुराख से जलती हुई माचिस का दिया अंदर फेंक दिया। आग लगने की देर थी। आग फैलने लगी और देखते ही देखते पूरा कमरा जलने लगा। उनकी चीखों की आवाज आ रही थी और फिर उस रात जादूगरनियां समेत उनकी कहानी भी जल गई। इस आग के वाक्य को हमने एक हादसा कहलवाया और फिर मेरी और अकरम की हकीकी जिंदगी का आगाज हुआ। अब अकरम उनके सहार से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।